गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 9th ऑफ अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, जितने भी यहाँ पर टॉपिक मेंशन है वो सभी आपको मिलेंगे। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की नई चेयरपर्सन ये कौन बनी है? तो ये बनी है मिसेस एस राधा चौहान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मिसेस एस राधा चौहान ये बन गई हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की नई चेयरपर्सन। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है आदिल जैनुल भाई को, जो कि अप्रैल 2021 से इस पद पर थे। और अब इनको रिप्लेस किया है किसने? मिसेस एस राधा चौहान ने, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पे बन जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, सोनाली मिश्रा, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये पहली विमेन बनी है DG किस चीज़ की? RPF की, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली विमेन DG कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। वही बात करें दिव्या देशमुख की, तो ये बिलोंग करती है किस गेम से? दैट इज चेस से। एंड ये अभी 88th ग्रैंड मास्टर है इंडिया की। इसके अलावा विमेंस कैटेगरी में बात करें तो 4th ग्रैंड मास्टर है। और अभी रिसेंटली ये बनी है क्या? फीडे विमेंस जो वर्ल्ड कप है उसकी चैंपियन ये यहाँ पर बन गई हैं। और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट वुमेन यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा यशस्वी सोलंकी जी का अगर हम बात करें तो ये भारत की पहली ADC है। ठीक है, तो इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो पहली विमेन अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री में, तो ये बनी है फर्स्ट फीमेल ADC ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। नाम क्या है इनका? यशस्वी सोलंकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट्स थी। अब और हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर A राजा राजन। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये है पुष्पेंद्र सिंह। संजय वात्स्यायन की बात करें तो ये नेवल स्टाफ की नए वाइस चीफ यहाँ पर बने हैं। अजय सेठ बने हैं इरडा के नए चेयरमैन। उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो संसद टीवी के नए CEO ये बने हैं उत्पल कुमार सिंह। LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए MD एंड CEO ये बने हैं R दोराईस्वामी। RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 16th फाइनेंस कमीशन की हेड कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। एंड निधि तिवारी की बात करें तो ये PM नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट्स थी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था आपके साथ में दैट बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर बन गए हैं, जिनका नाम है प्रत्यय अमृत। और इन्होंने किसको रिप्लेस यहाँ पर किया है? अमृत लाल मीना को। हालांकि ये पदभार संभालेंगे 1 सितंबर से, ठीक है, और ये रिटायर हो जाएंगे 31 अगस्त को। लेकिन अपॉइंटमेंट तो हो चुकी है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द शी लीड सेकेंड प्रोग्राम। तो शी लीड्स का जो सेकेंड एडिशन है उसको यहाँ पर किसने इनॉग्रेट किया है? तो उसको इनॉग्रेट किया है अन्नपूर्णा देवी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अन्नपूर्णा देवी की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो मिनिस्ट्री है उनमें जो विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है तो उसकी हेड है। और इन्होंने ही यहाँ पर लॉन्च किया है या फिर इनॉग्रेट किया है किसको? सी लीड प्रोग्राम के सेकेंड एडिशन को। तो ऑप्शन जो बी रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। और इस प्रोग्राम की बात करें तो एक फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज करता है कौन? UN विमेन इंडिया कंट्री ऑफिस। और इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है एम्पावर करना ग्रास रूट विमेंस लीडर्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, और साथ ही में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर, उनको यहाँ पे क्या करना है? एम्पावर करना। यही इस प्रोग्राम का यहाँ पे पर्पस है। और इसका सेकेंड एडिशन ये किसने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी ने न्यू दिल्ली में कब लॉन्च किया? 7 अगस्त को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कश्मीर वैली। यानी कि कश्मीर वैली में पहला रेलवे स्टेशन वो कौन सा बना है जो कि यहाँ पे क्या करता है?
गुड्स को ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करता है। तो ये बना है अनंतनाग रेलवे स्टेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, तो ये है आपका क्वेश्चन दैट विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में पहला स्टेशन जो कि गुड्स का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करेगा, मतलब सामान को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वो हो जाता है कौन सा, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इंडियन रेलवे हैज़ ऑफिशियली ओपन्ड अनंतनाग रेलवे स्टेशन अंडर द जम्मू डिवीज़न। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी आपका सामान होता है, माल ढुलाई जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन का नाम ध्यान रखना है, और ये डेली ऑपरेट होगा। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच में ट्रेन यहाँ पर चलेगी, एंड इसमें सभी तरीके का जो भी गुड्स है, सिर्फ पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स को छोड़कर बाकी सारा जो गुड्स होगा उसका ट्रांसपोर्ट यहाँ से किया जाएगा। तो कश्मीर वैली से पहली ये जो ट्रेन है वो होगी, तो पहला स्टेशन यहाँ पर ये होगा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द रिवैम्प्ड इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का रिवैम्प्ड वर्जन ये यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, तो ये बात करते हैं किस चीज़ की, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये इसकी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, तो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च अ न्यू वर्जन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइंड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिसोर्सेज शोकेसिंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी एंड द टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो एक तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जितने भी इंडिया के कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, कुछ ऐसे नेचुरल ब्यूटीज़, लाइक अगर आपको माउंटेन्स किसी जगह पे जाना है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। यानी कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनकी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री आती है कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द टोटल बजट अमाउंट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ बजट यहाँ पे अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने, तो ये है यहाँ पर 6520 करोड़ रुपीज़, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कितना अमाउंट है, दैट इज 6520 करोड़। आजकल क्या है, डेटाबेस काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज 6520 किस चीज़ के लिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए। ठीक है, तो डेटा आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एम्स टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन फ्रॉम फार्मर टू मार्केट, यानी कि फार्म टू मार्केट। तो उसी चीज़ को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के पर्पज से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इसका भी जो टोटल बजट यहाँ पे अप्रूव हुआ है वो हुआ है 6520 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, साइट स्कीम इज अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ विच नेशनल मिशन। तो किस नेशनल मिशन का सब कॉम्पोनेंट है कौन सी स्कीम, दैट इज साइट स्कीम। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो साइट मिशन अगर आपको दिखता है तो आप किससे रिलेट करेंगे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से। तो इसका एक सब कॉम्पोनेंट है। अब इसमें क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, India has achieved a record low price of 55.75 पर kg for green ammonia। तो ग्रीन अमोनिया के लिए अभी जो प्राइस यहाँ पे हुआ है वो कितना हुआ है, 55.75 पर kg। तो ये अभी तक का रिकॉर्ड लो प्राइस यहाँ पर है। तो इसलिए ये जो पूरी की पूरी जो स्कीम है वो न्यूज़ में है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये जो हुआ है किस चीज़ में, फर्स्ट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑक्शन। तो एक ऑक्शन चल रहा था जहाँ पे ग्रीन अमोनिया के जो प्राइस रखा गया है वो कितना आया है, इतना आया है। ठीक है, और इस माइलस्टोन की बात करें तो इसको अचीव किया गया था अंडर द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम। तो यानी कि साइट की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, और जो ग्रीन अमोनिया का रेट इसमें आया है इस ऑक्शन में, तो उसकी अमाउंट भी आपको ध्यान रखनी है। तो एक फ्लैगशिप स्कीम रहती है किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल कंपोनेंट ही प्रोवाइड करती है किसको, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। यानी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये स्कीम यहाँ पर है, दैट इज साइट मिशन, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसका पर्पस क्या है स्कीम का, द स्कीम एम्स टू स्केल अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड यूज इन इंडिया, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और जो है उसको इंडिया में यूज़ करना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा,
माउंट किलिमंजारो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट किलिमंजारो की बात करें तो अभी ये न्यूज़ में देखा गया है। न्यूज़ में क्यों देखा गया है, पर्पस क्या था इसका न्यूज़ में देखे जाने का। तो अभी क्या हुआ है, एक पर्सन ने यहाँ पे क्लाइम किया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए पूरा का पूरा जो माउंटेन था, वो जो माउंट था, ये न्यूज़ में था। तो ध्यान रखना है कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका तंजानिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अभी इंडिया की तरफ से, इंडिया की एक स्टेट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ से एक माउंटेनियर थे जिनका नाम था काबक यानो। तो वो अभी यहाँ पे स्केल किए हैं, इसको क्लाइम किए हैं सक्सेसफुली, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जो माउंटेन है वो न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान रखना है। इनका पर्पस क्या है काबक यानो का, तो इन्होंने ये निकली है एक मिशन पे, जिसमें कि इन्हें क्या करना है, 7 समिट एक्सपीडिशन यहाँ पर करना है, जितनी भी आपकी टॉलेस्ट पीक है सभी 7 कॉन्टिनेंट्स की। तो इन्हें वहाँ पे क्या करना है, एक्सपीडिशन करना है। और अभी इन्होंने किसको सक्सेसफुली यहाँ पे क्लाइम कर लिया, दैट इज माउंट किलिमंजारो को, जो कि कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका के कहाँ पे, तंजानिया में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, यशोदा एआई लिटरेसी प्रोग्राम इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यशोदा एआई लिटरेसी प्रोग्राम की बात करें तो ये इनिशिएटिव है किसका, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यशोदा एआई लिटरेसी प्रोग्राम में होता क्या है, तो देखिए इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है वो हम जानेंगे, बट इससे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया था नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने, किस चीज़ के ऊपर बेस है, ये एआई के ऊपर बेस है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नाम क्या है, यशोदा एआई। कब लॉन्च हुआ था, मई 2025 में। पर्पस क्या है इसका, तो इसका एम है कि विमेंस को अक्रॉस द इंडिया, तो उनको एआई लिटरेसी के बारे में बताना, उसके साथ में उसको जोड़ के उनको एक बेटर डिजिटल इंक्लूजन के रूप में उनको शामिल करना, मतलब उनको भी सारी जानकारी हो, सब चीज़ों के बारे में पता हो। तो उस पर्पस से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली जो बात की जाएगी वो विमेंस को एम्पावर करने की बात की इन टर्म ऑफ जो आपकी साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल प्राइवेसी है, ठीक है, और जो भी ऑनलाइन प्रैक्टिसेस होती हैं, ताकि जो विमेंस हैं उनको कोई फ्रॉड में ना फंसाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विमेंस को नहीं पता होता है, मैं सभी इन जनरल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोस्टली क्या होता है कई बार कि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता हो, तो उस पर्पज़ से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो नाम क्या है, यशोदा एआई। किसने लॉन्च किया है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द इंटरनेशनल विश्लो मानियक मेमोरियल, ठीक है, इवेंट। तो इसमें यहाँ पे जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है, तो ये जीता है इंडिया की प्लेयर है, दैट इज अन्नू रानी ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज अन्नू रानी। किस इवेंट से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती है जैवलिन थ्रो से। देखिए कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछते हैं, अगर कोई भी प्लेयर न्यूज़ में रहती है, कोई कहीं बाहर जाता है, अगर वो कोई मेडल यहाँ पर जीत लेते हैं, तो आपके एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं कि वो किस गेम से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अन्नू रानी की बात करें तो ये किस गेम से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है जैवलिन थ्रो से, और इसी में इन्होंने विमेंस की कैटेगरी में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। और ये पूरा इवेंट कहाँ पर हो रहा था, पोलैंड में यहाँ पर ये इवेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इन्होंने अपने सीजन का बेस्ट थ्रो यहाँ पर किया है, दैट इज 62.59 मीटर इन हर सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, और यहाँ पे पोडियम पे इन्होंने यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल की है, दैट इज ये फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पे आई है। तो नाम ध्यान रखना है, दैट इज अन्नू रानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, recently Indian government has announced that the Bharat Gen AI platform will support how many languages by June 2026। तो जो भारत का AI प्लेटफॉर्म है, दैट इज भारत जन AI, तो ये कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा 2026 के जून तक। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बात करी है कि सभी 22 लैंग्वेजेस जो कि हमारे इंडियन शेड्यूल में मेंशन है, तो उन सभी को ये सपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत जन कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा 2026 तक, 22 लैंग्वेजेस को। और इस इनिशिएटिव को यहाँ पे किसने रिवील किया है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस चीज़ की बात यहाँ पर करी है। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड that Bharat Gen AI platform will support all 22 languages that are listed in our 8th schedule of the Indian Constitution। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत जन की बात करें तो एक एम्बिशियस नेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि ऑपरेट होता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इतना डिटेल में तो आई गेस ये जो आपके पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो आपके यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है फिर भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए वनडे एग्जाम्स में, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट रहेगा, इन विच स्टेट और यूटी द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट आर्चरी लीग इन अक्टूबर 2025। तो किस स्टेट या फिर यूटी में अक्टूबर 2025 में होगा क्या कंट्री की पहली आर्चरी लीग? तो ये कहाँ पर होगी? ये होगी दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट किसने करी है? तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अक्टूबर में ये इवेंट होना शेड्यूल किया गया है, 11 डेज तक ये इवेंट यहाँ पर चलेगा। ठीक है, और इसमें रिलेट किसको करना है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द कार्सिनोजेनिक बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO। तो WHO ने रिसेंटली किस डिजीज को यहाँ पे कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर किया है? कार्सिनोजेनिक यानी कि वो कैंसर यहाँ पे कोज कर सकता है। तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया किस डिजीज को? दैट इज हेपेटाइटिस डी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हेपेटाइटिस डी। तो WHO ने इस चीज़ को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया दैट हेपेटाइटिस डी अ फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस एज कार्सिनोजेनिक, इट कैन ऑल्सो बी फेटल इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। तो कई बार क्या होता है, हेपेटाइटिस के ना कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हेपेटाइटिस डी अगर किसी को होता है तो काफ़ी डेंजरस होता है। ठीक है, काफ़ी फेटल वो होता है, और अगर उसको टाइम से ट्रीट नहीं किया जाए पर्सन को तो उसकी वहाँ पे डेथ भी हो सकती है। और अकॉर्डिंग टू दी WHO, तो WHO ने एक रिपोर्ट या फिर आप कह सकते हो उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसने बोला है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हर एक 30 सेकेंड में यहाँ पे एक पर्सन की डेथ हो जाती है बाय दी हेपेटाइटिस, या फिर अगर हम बात करें लीवर डिजीज से या फिर लीवर कैंसर से। ठीक है, जो कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या डिक्लेयर कर दिया है? एज दी कार्सिनोजेनिक, किसको? हेपेटाइटिस को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये भी बहुत कॉमन है, अगर किसी को हेपेटाइटिस डी है तो ये श्योर है कि उसको हेपेटाइटिस बी भी हुआ होगा। अगर वो इस चीज़ का इंजेक्शन या फिर इस चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पे ले लेता है तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि उसको हेपेटाइटिस डी वायरस यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, एडिमोला ए एडनली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो देखिए, MS स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे इवेंट्स अभी हाल फिलहाल में हमने MS स्वामीनाथन से डिस्कस कर लिए हैं, और अब हम डिस्कस करें किस चीज़ को? फर्स्ट MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस की। तो ये अभी किसको दिया गया है? तो एक पर्सन जो यहाँ पर मेंशन है, इनका नाम क्या हो जाएगा? एडी मोला ए एडेनले, इनको यहाँ पे प्राइज दिया गया है, और ये बिलोंग करते हैं किस कंट्री से? दैट इज नाइजीरिया से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नाइजीरिया के प्रोफेसर हैं एडिमोला ए एडेनले, इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है बाय द MS स्वामीनाथन अवार्ड। और अब आप ये रिलेट कीजिएगा कि मैंने MS स्वामीनाथन जी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपसे डिस्कस करी थी। एक तो मैंने बताया था कि 7 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिस पर कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाने की बात करी है। एक बुक भी इनके नाम पे पब्लिश हुई है अभी, जिसको प्रेमबदा जी ने लॉन्च किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स से रिलेटेड टू दी MS स्वामीनाथन। भारत रत्न इनको मिल चुका है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, नाइजीरियन साइंटिस्ट है, इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इनॉग्रल इवेंट में MS स्वामीनाथन अवार्ड इनको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच IIT हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप, जिसका नाम है टूटोज फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए इंडिया का पहला AI पावर्ड लर्निंग ऐप जिसका नाम है टूटोज, इसको किस IIT ने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये किया IIT पलक्कड़ ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, दैट इज जो स्टूडेंट्स लाइक JEE नीट कैट इन सब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इस AI प्लेटफॉर्म या फिर इस AI ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला AI पावर्ड लर्निंग ऐप है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है, विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अगस्त 2025? तो 8 अगस्त 2025 को क्विट इंडिया मूवमेंट दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है? तो ये हुई है 83rd एनिवर्सरी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हम सभी जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने ज़रूर पढ़ा होगा ये। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 2025 में इसकी 83rd एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट हुई है, और इसको लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और इसी में महात्मा गांधी जी का फेमस स्लोगन दैट इज डू और डाई यानी कि करो या मरो, इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट नागासाकी डे इज ऑब्जर्व्ड? तो इसको अगर हम बात करें नागासाकी डे की, तो ये हम मनाते हैं कब? 9 अगस्त को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो हर साल 9 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं क्या, नागासाकी डे। इससे पहले मैंने 6 अगस्त को डिस्कस किया था, दैट इज़ हिरोशिमा डे, ठीक है। और अब हम 3 दिन बाद एक और बम गिरा था जिसका नाम था नागासाकी पे गिरा था, नागासाकी शहर पे कब गिरा था, 9 अगस्त को, ठीक है। यूएस ने जापान पे गिरा था, हम सभी को स्टोरी पता है। तो 6 अगस्त को जो यहाँ पे बॉम्ब गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 3 डेज लेटर जो बॉम्ब यहाँ पर गिरा था ऑन द नागासाकी उसका नाम था फैटमैन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात करें तो 7 अगस्त को हमने नेशनल हैंडलूम डे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, ये सब मनाया है। हिरोशिमा डे है 6 अगस्त को, क्लोव सिंड्रोम डे यहाँ पर है 3 अगस्त को, WWW डे इज़ ऑन 1 अगस्त एंड वर्ल्ड लंग कैंसर डे अगेन 1 अगस्त को। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी बहुत से बच्चों के डाउट्स थे, मैम कितने साल का हमें करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो देखिए बच्चे, जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको कम से कम 1 साल तो यहाँ पे जो है 1 साल के करंट अफेयर तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 साल के बाद आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हम एनटीपीसी की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं लाइक अक्टूबर 2024 के बाद से क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादातर पूछे गए हैं। यानी कि कुल मिला के 7, 8, 9, 10 महीने के करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। तो हम मान के चल सकते हैं कि आपको जो है 1 साल की करंट अफेयर पता होनी चाहिए आपके किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप जनरल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, डे टू डे लाइफ से अपडेट रहना चाहते हो तो आप डेली वीडियोस देखते रहिए, डेलीज आप अपडेट होते रहिए। आपकी जॉब लग जाती है फिर भी आप करंट अफेयर पढ़िए, आपकी ही नॉलेज गेन होगी ना वहाँ पे, तो ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या चल रहा है आपके आसपास उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो लास्ट 1 साल की करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम्स को देते हो या फिर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है। अब हम करते हैं रिवीजन अपनी आज की पूरी क्लास का। तो देखिए, चेयरपर्सन कौन बनी है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, तो ये बनी है मिसेस एस राधा चौहान, जिन्होंने रिप्लेस किया है किसको, इन्होंने रिप्लेस किया है आदिल जैनुल भाई को। शी लीड सेकंड प्रोग्राम की बात करें तो ये पर्पज़ है इसका कि एम्पावर करना है विमेंस को, और इसको लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी ने। फर्स्ट इन द कश्मीर वैली टू बी इक्विप्ड फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, तो ये स्टेशन यहाँ पर बना है कौन सा, अनंतनाग रेलवे स्टेशन, ठीक है। फर्स्ट है कश्मीर वैली में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसका रिवैम्प्ड वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो इसको यहाँ पे कितना बजट अप्रूवल दिया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 6520 करोड़ रुपीज़। साइड स्कीम की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेट करेंगे आप, तो इसको आप रिलेट करना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से। साइट की फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम, ठीक है। माउंट किलिमंजारो की बात करें, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, बिलोंग करती है ये तंजानिया से, एंड न्यूज़ में है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की एक यहाँ पे माउंटेनियर है जिनका नाम है कापुक यांगो, इन्होंने सक्सेसफुल इसको क्लाइंब कर लिया है, तो इसलिए आपको इसका नाम ध्यान रखना है। यशोदा एयर लिटरेसी प्रोग्राम की बात करें तो इसको लॉन्च किया है किसने, नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने। अनु रानी की अगर हम बात करें तो अनु रानी अभी न्यूज़ में क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल विश्वमनियक मेमोरियल इवेंट में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है। भारत जन एआई न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इसने बात करी है कि ये 2026 के जून तक सभी 22 लैंग्वेजेस में यहाँ पे अवेलेबल होगा। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बात करी है कि वो अक्टूबर 2025 में इंडिया में पहली आर्चरी लीग न्यू दिल्ली में ये शुरू करेगा, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी की बात करें तो इसको अभी WHO ने एक एज अ कार्सिनोजेनिक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है किसने, WHO ने। MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस, ये मिला है नाइजीरिया के प्रोफेसर साइंटिस्ट जिनका नाम है एडिमोला एडिनली, ठीक है। तो उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप टूटोस, तो ये यहाँ पे किसने लॉन्च किया, IIT पलक्कड़ ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1942 की 8 अगस्त को, और इस बार इसकी 83rd एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई है। एंड नागासाकी डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 9 अगस्त को, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिवीजन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। आई होप आपको रिवीजन काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था कि हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बिहार, तो ये बने हैं प्रत्यय अमृत, रिप्लेस करेंगे किसको, अमृत लाल मीना को, ठीक है। तो आंसर क्या है, प्रत्यय अमृत। और आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि रिसेंटली विच टीम वॉन दी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025, इसको किसने जीता है और किसको हराया है, तो दोनों का नाम आपने मेंशन करना है, राइट।
और सी रिवीजन हम कर लेते हैं। तो देखिए अपना घर इनिशिएटिव किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। पर्पस क्या था इसका, तो जो भी ट्रक ड्राइवर्स थे उनके लिए एक रहने के लिए जगह अलोंग द नेशनल हाईवेज, ये था अपना घर इनिशिएटिव। ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसकी है, यूएस की है। मिथुन की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में है। आयुर्वेद आहारा, तो इसको किसने कंपाइल किया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी बनी है फिश प्रोडक्शन में। अब सेकंड कौन सी और फर्स्ट कौन सी, दोनों ही आपने मुझे बतानी है। एक बुक है जिसका टाइटल है अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित, तो इसको किसने लिखा है, किस आईआईटी ने या किस दो इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवरिटी इंडेक्स को लॉन्च किया है। वेस्टर्न रेलवे ने अभी स्टार्ट किया है अपनी हेरिटेज ट्रेन सर्विस आफ्टर द 155 ईयर ओल्ड, जिसका नाम है पाताल पानी कलकपुर लाइन पर। तो किस स्टेट की हम यहाँ पे बात करें उसका नाम आपने मेंशन करना है। और उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक मैसिव क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो उसका नाम भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज आपकी चल रही है एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। कॉम्बो ऑफर यहाँ पर चले, इसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जी के प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगी। तो अगेन इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। और बाकी आप हमारा एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सभी के सभी जो भी न्यू फीचर्स आते हैं, कोई न्यू क्लासेस आती है, कोई बैच आता है, तो आपको सभी की इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।